नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे जेई, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 24 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं जनरल साइंस और मैथ का जो पोर्शन है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर कवर कर रहा हूँ। डेली सैकड़ों बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। तो ये है आपका रेफरल कोड तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, खनिज या विटामिन ए। तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर बताया था वो बताया था आपका प्रोटीन्स। जी हाँ दोस्तों, दालें जो हैं वो किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो वह है आपका प्रोटीन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और लगभग बच्चों के द्वारा बताया गया आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक प्रक्षेप गति से प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को डैश प्रक्षेपित किया जाए। 180 माइनस 180 माइनस के डिग्री, 60 माइनस के थीटा, ये आपका थीटा होगा यहाँ पर। ठीक है, 120 माइनस के थीटा या 90 माइनस के थीटा। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपका दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये थीटा है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत धरती का जो आपका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया, ये हमसे पूछा गया है। जीन एंटोनी नोलेट, एल्फ्रेड नोबेल, जोसेफ नाइसफर नियफ से या लेड नेल्सन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विद्युत धरती के आविष्कारक की, कि विद्युत धरती का जो आपका आविष्कार है वो किसने किया था, तो ये किया था आपका किसने? जीन एंटोनी नोलेट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कैरोना या ट्रोपोस्फेयर। तो जल्दी से बता दीजिए सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका प्रोटोस्फेयर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि एक्रोस सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? सीमाफल का, गुलमोहर का, इमली का या चीकू का। तो जल्दी से बता दीजिए एक्रोस सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हम एक्रोस सपाता के वैज्ञानिक की नाम करेंगे, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चीकू। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फेराड किसकी इकाई है? कैपेसिटेंस, प्रतिक्रिया, विद्युत प्रवाह या विद्युत चालकता। तो जल्दी से बता दीजिए कि फेराड जो आपकी इकाई है वो किसकी है। तो फेराड जो आपकी इकाई है दोस्तों वह है आपकी कैपेसिटेंस की। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि दूरी का सूत्र क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर गति गुणे में समय कर लीजिए। पहला ऑप्शन जो है बीच में मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं। यानी कि गति मल्टीप्लाई समय, समय बटे में गति। देखो सीधी बात, चाल बराबर में दूरी बटे में समय होता कि नहीं होता? दूरी बटे में समय। हमें क्या चाहिए? दूरी। दूरी को यहाँ ले आओ, तो दूरी बराबर में क्या हो गया? चाल। यहाँ वो चाहिए चाल गुणे में समय। क्या हो गया? चाल गुणे में समय, और चाल वो बोलते हैं गति। तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये हमसे पूछा गया है। किसके बारे में? ऑक्टोपस के बारे में पूछा गया है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। मोलास्का, निडेरिया, एकाइनोडोर्मा या कोडेटा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है,
तो ऑक्टोपस जो है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? वह है आपका मोलास्का, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन से, कोई हार्ड नहीं है कि आप लोग ना बता पाओ। पीवीसी का फुल फॉर्म के बारे में हमसे पूछा गया है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। पीवीसी का फुल फॉर्म, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मैनग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित तने, श्वसन करने वाली जड़ें या श्वसन करने वाले तने। जल्दी से बता दीजिए। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका श्वसन करने वाली जड़ें, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? क्षेत्रफल, दबाव, बल या वेग? तो जल्दी से बता दीजिए। गति परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो गति परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में सीमेंस में मापा जाता है? ऐसी कौन सी भौतिक मात्रा है? जल्दी से बता दीजिए। सीमेंस की बात हो रही है कि ऐसी कौन सी भौतिक मात्रा है जिसे सीमेंस में मापा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विद्युत चालकता, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि रंजन यानी कि डाई बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट? तो जल्दी से बता दीजिए। रंजक यानी कि डाई बनाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, घूमीकरण या व्यतिकरण? मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लेक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर या हाइड्रोमीटर? महासागर की गहराई को मापने के लिए, तो महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? फेदोमीटर का। और फेदोमीटर से जो इकाई मापते हैं या गहराई मापते हैं वो किस इकाई में मापते हैं? फेदम में मापते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ब्लैक या प्लांक, ये प्लांक लिखा है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? रैखिक गति, कोणीय गति, बल या ऊर्जा? प्लांक के जो नियतांक है उसमें किसका आयाम होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या पॉइस के सिद्धांत पर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पास्कल के सिद्धांत पर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है संलयन, विखंडन, रेडियो सक्रियता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो वह आपका विखंडन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? कौन सी है दोस्तों? विखंडन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि मोजले की आवाज़ सारणी में तत्व व्यवस्थित किए गए हैं परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में या तत्वों के प्रकार से? तो जल्दी से बता दीजिए मोजले की आवाज़ सारणी में तत्व व्यवस्थित किए गए हैं किस प्रकार से? तो आप सभी लोग जानते हैं मोजले की आवाज़ सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण और पिघलना, इसको मिलाना है हमको कि एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो देखो बाष्पन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका द्रव से गैस, ठीक है, बाष्पन द्रव से गैस होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से गैस, ठीक है, यानी कि पहले का पहला और दूसरे का तीसरा। कहाँ पर दिया है? दूसरे ऑप्शंस में दिया है। देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। अब हिमीकरण यानी कि तीसरे का दूसरा, गैस से द्रव, बिल्कुल ठीक है। पिघलना यानी कि क्या हो जाएगा? ठोस से द्रव, बिल्कुल ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी मेहनत के साथ बनाए हुए हैं, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी है। आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेक, फिक सैदफोर्ड फ्लेमिंग या बेनोइट? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।